खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद ईरान और अमेरिका की कशीदगी एक बार फिर से दुनिया भर के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। ईरान ने अमेरिका के इस इकदाम की शदीद मजम्मत की है और अमेरिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि अमेरिका जौहरी मुआहदे में वापसी की ख्वाहिश के बावजूद ईरान पर पाबंदियां क्यों आयद कर रहा है? क्या इस नई पाबंदी का ताल्लुक इसराइल से है? आज हम आपको ईरान और अमेरिका के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और ईरान की कशीदगी के हवाले से ताज़ा तरीन खबर गुज़श्ता रोज सामने आई, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस्लामी पासदाराने इनकिलाब कोर यानी IRGC के ड्रोन प्रोग्राम को खित्ते के लिए खतरा करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि IRGS की जानिब से ईरान की हिमायत याफ्ता लबनानी जंगजू ग्रुप हिजबुल्लाह और बौरान ज़दा इथियोपिया में इस्तेमाल के लिए बगैर ड्राइवर चलने वाली गाड़ियां UAVs या ड्रोन फ्राहम किए जा रहे हैं। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी खजाना वैली एडिमो का कहना था कि ईरान की जानिब से खित्ते में UAVs का फैलाव बैनुल-अक़वामी अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरान और इसके खुफिया इंतहा पसंद ग्रुप अमेरिकी फोर्सेस और इसके इत्तेहादियों पर हमले के लिए UAVs इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि महकमा खजाना हमेशा ईरान से गैर जिम्मेदार रवैये और पुरतशद्दुद अमल पर इससे जवाब तलब करेगा। इन नई पाबंदियों में 4 अफराद को हदफ बनाया गया, जिसमें पासदाराने इनकिलाब कोर के ब्रिगेडियर जनरल सईद आगा जानी भी शामिल थे, जिनके बारे में अमेरिका ने कहा कि वो बैरून मुल्क एरोस्पेस की UAV की कार्रवाइयां देखते हैं। अमेरिकी महकमे खजाना के इकदामात में मजीद 2 कंपनियों को हदफ बनाया गया, जिनमें कीमियाब पार्ट सेविन कारपोरेशन और OJ परदेश मादूनफर कारपोरेशन शामिल है, जो अमेरिका के मुताबिक इस प्रोग्राम के लिए मुरकबात और दीगर सहूलियात फ्राहम करता है। इन पाबंदियों के तहत मुतलका अफराद को अमेरिकी हदूद में जायदाद तक रसाई हासिल नहीं होगी, जबकि अमेरिकियों को भी इन अफराद से लेन देन से मना किया गया है और इनकी जायदाद मुंजमद कर दी गई। दोस्तों, दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन का कहना था कि ब्रसेल्स में ईरान और आलमी ताकतें 2015 के जौहरी मुआहदे में वापस आने का रास्ता तलाश कर रही हैं। इनकी कोशिश है कि वियना में मुज़ाकरात बहाल करने के लिए जल्द अज जल्द तारीख पर इत्तेफाक हो सके। ईरान के सरकर्दा मुज़ाकरातकार ने रवां हफ्ते ब्रसेल्स में मुज़ाकरात के बाद कहा था कि नवंबर के आखिर में वियना में मुज़ाकरात दोबारा होंगे। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का कहना था कि 27 अक्टूबर को ब्रसेल्स में होने वाले मुज़ाकरात मुफीद और मुआविन थे, जहां वियना मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता निकाला गया। हम अपने साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें ईरान और ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में शामिल दस्तखत कुनिंदगान शामिल हैं, जो एक तारीख मुकर्रर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द वियना मुज़ाकरात बहाल किए जा सके। ईरान और अमेरिका के जौहरी मुआहदे पर नजर रखने वाले तजियाकारों का कहना है कि अप्रैल में तेहरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे में वापस आने के लिए गुफ्तगू का आगाज हुआ था, जिससे 3 साल कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दस्तबरदार हो गए थे और ट्रंप ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी थी। अमेरिका के इस अमल से न सिर्फ ईरान की मईशत बल्कि ईरानी तेल की बरामदात भी शदीद मुतासिर हुई थी। लेकिन मुज़ाकरात रवां बरस जून में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इक़्तिदार में आने के बाद से तातुल का शिकार हो गए थे और अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वियना में मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने पर इब्राहिम रईसी सख्त रवैया अपनाएंगे, जबकि खित्ते में दीगर तब्दीलियों की वजह से भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, जिनमें अफगानिस्तान का मसला सर फहरिस्त है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों अमेरिका और इसराइल ने कहा कि अगर ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए ईमानदारी से मुज़ाकरात की तरफ नहीं लौटता तो वो इससे निमटने के लिए प्लान भी सोच रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और इसराइली वज़ीर ख़ारजा यायर लापैद ने बयान दिया कि दोनों ममालिक यानी इसराइल और अमेरिका के दरमियान दीगर ऑप्शंस पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये ऑप्शंस क्या हैं, ताहम ये कहा कि ऐसे बहुत से गैर सिफारती तरीके हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे कि पाबंदियों का दायरा वसी करना। इसराइल कभी भी जौहरी मुआहदे का फरीक नहीं रहा और इसके साबिक वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू इस मुआहदे के मुखालिफ रहे हैं।
ब्लिंकन और लापेड का ये बयान मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। तीनों वज़राए खारजा ने इब्राहिम अकॉर्ड नामी मुआहदे का दायरा वसी करने पर इत्तेफाक किया। इब्राहिम अकॉर्ड नामी मुआहदा ट्रंप के दौरे हुकूमत में तय पाया था, जिसके तहत इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाए गए थे। इनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने यह अंदिया दिया कि वो वियना में अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात की तरफ वापसी के लिए तैयार है। ताहम ईरान ने अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां भी जारी रखे हुए है, जिन्हें मुआहदे में महदूद करने का कहा गया था। अमरीकी वज़ीर खारजा ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि ईरान के लिए मुआहदे में वापसी का रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई तारीख नहीं बताई। वक्त गुजरता जा रहा है। अगर ईरान अपना रवैया नहीं बदलता तो हम दीगर ऑप्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। हम ईरान की जानिब से चैलेंज से निपटने के लिए हर ऑप्शन पर गौर करेंगे और हमारा ख्याल है कि सिफारतकारी ऐसा करने का सबसे मुअस्सर तरीका है, लेकिन इसके लिए दोनों की शमूलियत जरूरी है और हमने ईरान की तरफ से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं देखी। जबकि लापेड ने खुलकर ईरान पर तनकीद करते हुए इसे खबरदार किया कि वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो अस्करी ताकत का भी इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात की ताखीर दरअसल खित्ते के दीगर अहम मामलात से भी मुंसलिक है और इसमें एक मसला अफगानिस्तान का भी है। गुज़श्ता दिनों तालिबान हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से ईरान की मेजबानी में चीन, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा के अहम इजलास में अफगानिस्तान में मखलूक हुकूमत के क़याम पर जोर दिया गया है, जबकि ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश को अमेरिका की प्रॉक्सी फोर्स करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में खाना जंगी को भड़काने के लिए दाइश का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने अफगानिस्तान में तमाम कौमियतों और तबकात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में पड़ोसी ममालिक के वज़राए खारजा के अहम इजलास का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा, जबकि चीन और रूसी हम मनसब वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसियों की शिकस्त का मतलब ये नहीं है कि अमरीका ने पूरे खित्ते में अपनी तबाहकुन पॉलिसियों को तर्क कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतवीनो गुतेरेस ने रिकॉर्ड शुदा वीडियो लिंक में कहा कि तालिबान हुकूमत के बाद से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और खवातीन मुजाहिरीन पर हमले परेशान कुन हैं। इंसानी बहरान के शिकार अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से निपटने और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात उठाने चाहिए। चीन के वज़ीर खारजा समेत सातों वज़राए खारजा ने अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए राब्ते बहाल रखने और मजीद इजलास मुनक्किद करने की तजवीज़ दी। इस मौके पर चीन ने अगले इजलास की मेजबानी का ऐलान किया, लेकिन अभी तक इसकी तारीख का तय होना बाकी है। गुज़श्ता माह ऐसा ही एक इजलास पाकिस्तान की मेजबानी में भी हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, तारीख ये बताती है कि अमेरिका असलहा साजी और इसकी फरोख्त के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श सनत है और अमेरिका की मईशत का तमाम तर इन्हिसार भी अमेरिकी असले की फरोख्त पर है। जो लोग मार्केटिंग का मजमून पढ़ते हैं या फिर जानते हैं कि किसी भी चीज को फरोख्त करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट और उसकी प्राइस का तयन किया जाता है। मगरिब और अमेरिका के पास बेचने के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट असलहा ही है, खास तौर पर जब इनका इरादा इसे अपनी मनपसंद कीमत पर फरोख्त करने का हो। इससे अगला असूल यह है कि प्रोडक्ट के लिए जगह यानी प्लेस का तयन किया जाए और अगर जगह मौजूद नहीं है तो मीडिया और दीगर जराए इस्तेमाल करके इसकी फरोख्त के लिए जगह बनाई जाए। असलहा बेचने के लिए इस वक्त सबसे आसान और अमीर खरीदार अमेरिका को तेल की दौलत से मालामाल अरब ममालिक ही नजर आते हैं। अमरीकी असले के लिए जगह बनाने के लिए जरूरी है कि अरब ममालिक को यह बावर करवाया जाए कि उनको किसी मुल्क से शदीद खतरा है, ताकि उस खतरे से निपटने के लिए वो अमीर ममालिक अमरीकी असलहा भी खरीदे और अमरीकी फौजियों का खर्चा भी बर्दाश्त करें। और यही चाल अमरीका ने सऊदी अरब और दीगर अरब खित्ते के खिलाफ चली और ईरान को सऊदी अरब समेत दीगर अरब खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए अपने असले की बड़ी मिकदार इन ममालिक को बेच डाली, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी सऊदी अरब का 90% इन्हिसार अमेरिका पर है। यही वजह है कि सऊदी अरब अमेरिका के कहने पर
ईरान मुखालिफ इकदामात करता आया है और ये अमल एशिया समेत अरब ममालिक के लिए संगीन खतरा बन चुका है। अब देखना यह है कि नई पाबंदियों और चालों की मदद से इसराइल और अमेरिका ईरान के साथ क्या खेल खेलते हैं और ईरान अपना दिफा कैसे करता है। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।